हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 22 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 22 वीडियो में चैप्टर 5 के विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं इसे y मान लेता हूँ। माना y बराबर में 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 5 का पावर 9। चलिए इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जी? तो देखो पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक घटेगा, यानी कि पावर में 8 आ जाएगा। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा आपका 6x और 9x का हो जाएगा 9 और 5 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। समझ गए ना? तो यही आपका बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन है क्या? यहाँ 3 कॉमन है तो 3 कॉमन कर लोगे इसमें से तो ये 9 3 27 हो जाएगा। 27 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 5 का पावर 8 और इनटू में यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे मान लेते हैं y बराबर में साइन क्यूब x प्लस में cos का पावर 6x। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? तो इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, पावर नीचे उतरा और पावर में से एक घट गया, और साइन का cos x प्लस इसका भी वही पावर नीचे उतरा और पावर में से एक घट गया और cos का यहाँ पे माइनस का साइन x। चलिए यानी कि यहाँ से हम चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन होगा? 3 साइन x cos x कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 3 साइन एक्स और कॉस एक्स निकल गया तो एक साइन बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स और कॉस एक्स निकल गया। यहाँ पे बचेगा 2, 3 भी निकला है ना तो इसमें 2 बचेगा और कॉस का पावर 4x। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसे मान लेते हैं माना y बराबर में 5x का पावर 3 cos x और फिर यहाँ पे 2x दिया है। आपका यह क्वेश्चन गलत दिया है, ठीक है, इसको मैं सुधार देता हूँ। ध्यान देना, आपका यह क्वेश्चन गलत दिया है। एक्चुअल में यहाँ पे इस तरह से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था 5x का पावर 3 cos 2x, ठीक है, cos 2x इस तरह से होना चाहिए था। याद है आपको लॉग लेना होगा क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y बराबर में हो जाएगा लॉग 5x का पावर 3 cos 2x, पावर नीचे उतर जाता है। लॉग y बराबर में 3 cos 2x इंटू में लॉग 5x, यही ना हो जाएगा। तो इसे हम लोग u इंटू v पर बनाते हैं, ठीक है। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू में dy बाई डी एक्स बराबर में यहाँ देखो u इंटू वी पे। तो 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ देखो cos का माइनस साइन और 2x का 2 हो जाएगा इंटू में log 5x रहेगा प्लस आपका cos 2x ऐसे ही रखिए और इसका log x का log 5x का 1 बाई 5x और आपका इसका log 5x का 1 बाई 5x और 5x का हो जाएगा यहाँ पर 5। इस 5 से 5 काट देते हैं। अब देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ 1 बाई वाई है तो इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं y और इस 3 को अंदर गुना कर दिया जाएगा बाद में, पहले ऐसे ही रहने दो। माइनस का 2 साइन 2x log 5x और प्लस cos 2x बाई x, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, इस 3 से अंदर गुना कर देते हैं और y का वैल्यू रख देते हैं। तो y हमने क्वेश्चन को ही माना था 5x का पावर 3 cos 2x और ये आपका 3 जो है ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले प्लस वाले से 3 cos 2x बटा x माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा 6 साइन 2x log 5x। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं माना y बराबर में
साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, एक्स रूट एक्स। एक काम करते हैं, मैं इसे ना y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ x रूट एक्स को देखो x का पावर 1 और इंटू एक्स का पावर 1/2, पावर जुड़ेगा पावर में 3/2 आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ से, dy/dx बराबर इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x का पावर 3/2 का स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, तो पावर नीचे उतार दो और पावर में से 1 घटा देंगे, ये ना हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में इसे देखते हैं। ये 3/2, ठीक है, यहाँ रख देते हैं, और जो x का पावर 1/2 है वो रूट एक्स हो जाएगा, और नीचे √1 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, आपका x³ आ जाएगा। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3/2 √x बटा में 1 माइनस x³। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसे देखो, ये u/v में दिया है। मैं इसे क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ y बराबर में, अच्छा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, cos इनवर्स x/2 इंटू में 1/√2x प्लस 7, ऐसे लिख सकता हूँ ना इंटू में। तो मैं यहाँ अब u इंटू भी लगाता हूँ, u/v में दिया है लेकिन मैं u इंटू भी लगा के, क्योंकि आपका आंसर इसी फॉर्म में दिया होगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, dy/dx क्या हो जाएगा, तो यहाँ cos इनवर्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस का 1/√1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर इंटू x/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2। दूसरे वाले को ऐसे ही रखेंगे 1/√2x प्लस 7 प्लस इसको वैसे ही रख देंगे cos इनवर्स x/2 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, √2x प्लस 7 का स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 इंटू में √2x प्लस 7 माइनस 1 को वैसे ही रखे और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 1/, में इसी के बाई में दे दें या अलग से भी दे सकते हैं, 1/2√2x प्लस 7 और 2x प्लस 7 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2x प्लस 7 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। आगे देखो, यहाँ देखो मैं -1 बटा में 2 ऐसे दे सकता हूँ और नीचे इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस x²/4 हो जाएगा ना जी। चलिए अगले स्टेप में एलसीएम लिया जाएगा और इंटू में 1/√2x प्लस 7 प्लस cos इनवर्स x/2, ठीक है, इंटू में यह 0 हो गया, ऊपर बच गया -1 बटा में √2x प्लस 7 और इसके बटा में यह स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2x प्लस 7, समझ गए ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए -1 बटा में 2 एलसीएम होगा 4 माइनस x² इंटू √2x प्लस 7 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा cos इनवर्स x/2, यह देखो √x है और यहाँ इसके पावर में 1 है, ये रूट हटने का मतलब पावर में 1/2, यहाँ पावर में 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 7 का पावर 3/2, ठीक है, यह रूट से बाहर निकलेगा तो -1/2 और ये √4 माइनस x² बटा में 2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकला तो, और इंटू में 2x प्लस 7 प्लस माइनस माइनस है ना ऊपर, cos इनवर्स x/2 बटा में 2x प्लस 7 का पावर 3/2। चलिए अब देखिए इस 2 से इस 2 को काट देंगे, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा 1/√4 माइनस x² और फिर √2x प्लस 7 प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन होते ही cos इनवर्स x/2 और बटा में 2x प्लस 7 का पावर 3/2, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसे मैं मान लेता हूँ, माना y बराबर में cot इनवर्स, अच्छा मैं यहाँ रूट के अंदर ये फॉर्मूला रखते जाता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर,
प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और बटा में यहाँ आ जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो सब जगह स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। चलिए y बराबर में कॉट इनवर्स, अंदर देखो क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। नीचे देखो यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y बराबर में कॉट इनवर्स ऊपर हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2 बटा में 2 साइन एक्स बाई 2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा। तो y बराबर में कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा, यानी कि y बराबर में x बाई 2 डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx बराबर में आ जाएगा 1/2। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसे भी मैं मान लेता हूँ, माना तो y बराबर में log x का पावर log x ऐसे दिया, फंक्शन के पावर में फंक्शन दिया है तो log लगाना होगा फिर से, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लगाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा log y बराबर में log x का पावर log x। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ log y बराबर, यहाँ देखो यहाँ log लगाना था ना जी, भूल गए, log इधर भी लगा दिए log इधर भी लगा दिए, तो ये पावर नीचे उतर जाएगा log x, ये पावर नीचे उतर गया और इनटू में हो जाएगा log x। समझ गए ना। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ 1/y इंटू में dy बटा में dx, log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू में log x प्लस 1/, ये log x को ऐसे ही छोड़ देंगे, u इंटू v पे बना रहे हैं, इस log x को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशिएशन log x का, तो 1/log x इंटू में 1/x। समझ गए। चलिए y ले जाके उधर गुणा करेंगे तो dy बाई dx बराबर में y ब्रैकेट के अंदर यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखो हम चाहें तो इस log x से इस log x को काट सकते हैं, ये 1/x पहले लिख देते हैं और प्लस इसको बाद में log x बटा में x। चलिए y का वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से dy बाई dx हमारा क्या आ जाएगा, log x का पावर log x, क्वेश्चन को ही ना हम y माने थे, और इंटू में 1/x प्लस log x बटा में x। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर दिया है cos ब्रैकेट के अंदर a cos x प्लस b sin x, किन्हीं अचर a और b के लिए, a और b यहाँ पे कांस्टेंट है। चलिए इसे मान लेते हैं, माना y बराबर में cos a cos x प्लस b sin x। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos का माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x। अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करोगे तो अंदर देखो cos का माइनस साइन, तो माइनस का a sin x और साइन का cos प्लस b cos x, ठीक है। यहाँ से भी माइनस कॉमन करेंगे और यह माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसको मैं पहले लिख दूँ, यहाँ माइनस कॉमन करो तो और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ माइनस कॉमन करते ही बचेगा a sin x माइनस b cos x इंटू साइन a cos x और प्लस b sin x। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसे मैं मान लेता हूँ, माना y बराबर में sin x माइनस cos x का पावर
साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। यहाँ भी फंक्शन के पावर में फंक्शन है, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। यहाँ से लॉग वाई बराबर में हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पावर नीचे उतर जाएगा। लॉग वाई बराबर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चलिए अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका 1/y इंटू में dy बाई डी एक्स बराबर में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का यहाँ कॉस हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से एक माइनस है और कॉस का माइनस साइन, इंटू में आपका लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस, इसको ऐसे ही रखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, तो यहाँ पे इंटू में इसको नीचे लिख देते हैं, इसको नीचे लिख दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लस में इसको ऐसे ही रखना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन तो 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन का कॉस और यहाँ कॉस का माइनस साइन, तो प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि पहले से एक माइनस है, यह कट जाएगा। y को इधर लाते हैं गुना में, तो dy बाई डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा y इंटू ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स और प्लस इसको लिखते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन है और y का भी वैल्यू रख देते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर y का वैल्यू है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का पावर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। और इसमें से फिर कॉमन करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक ही बात होगा, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, इसमें हम लोग मान लेते हैं माना y बराबर में x का पावर x प्लस में x का पावर a प्लस में a का पावर x प्लस में a का पावर a। देखो सब कुछ इसमें ठीक है, सब कुछ इसमें ठीक है, लेकिन यहाँ x का पावर x दिया है यानी ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में, तो फिर से हमें यहाँ मान लेना होगा u बराबर में x का पावर x, ठीक है। चलिए इसे मैं लिखता हूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसे अलग से बनाना होगा लॉग बोथ साइड, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग u बराबर में लॉग x का पावर x, पावर नीचे उतर जाएगा, लॉग u बराबर में x log x। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। 1 log u का क्या होगा 1/u इंटू में du बटा dx, इसको u इंटू v पे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू में log x प्लस x को वैसे ही रखें और log x का 1/x। चलिए u जाके उधर गुना करेगा तो du बटा dx बराबर में u इंटू में ये 1 पहले लिख लेते हैं और फिर आपका log x, u का वैल्यू क्या है, तो u का वैल्यू है x का पावर x, तो x का पावर x यहाँ भी रख दो बराबर में x का पावर x इंटू में 1 प्लस log x, यहाँ से x का पावर x का अवकलज आ गया, ठीक है। अब देखिए चूंकि y बराबर में है x का पावर x प्लस x का पावर a और प्लस क्या था a का पावर x और प्लस a का पावर a, यही ना दिया हुआ है, देख लेते एक बार, x का पावर a का पावर x और a का पावर a, ठीक है यही ना है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स बराबर में इसका डिफरेंशिएशन यहाँ निकाल चुके हैं x का पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग, ये तो
पावर नीचे उतारो और पावर में से a घटा दो। a का पावर x का होता है a का पावर x log a, और यह कांस्टेंट है तो इसका 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं इसे मान लेता हूँ, माना y बराबर में x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर बराबर में u प्लस भी, यहाँ दोनों को अलग अलग लेना होगा क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन देके दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, u बराबर में ले लेंगे x का पावर x स्क्वायर माइनस 3। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग बोथ साइड, लॉग u बराबर हो जाएगा लॉग x का पावर x स्क्वायर माइनस 3। तो लॉग u बराबर में x, ये पावर नीचे उतरेगा, x स्क्वायर माइनस 3 इंटू में लॉग x, यही ना आएगा। चलिए अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 बाई यू इंटू में du बटा dx बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x और इंटू में आपका log x प्लस, इसको ऐसे ही रख देंगे और log x का जो होगा 1 बाई x हो जाएगा, u चला जाएगा उधर गुना में, तो du बटा dx बराबर में u आ जाएगा इधर गुना में, तो u का वैल्यू सीधे रख दो ना, x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू में, इसको पहले लिख दें x स्क्वायर माइनस 3 बटा x और प्लस में 2x log x, यही ना हो जाएगा। चलिए अब चूंकि v बराबर में है, चूंकि v बराबर में है x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर, यही ना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग लेते ही हो जाएगा log v बराबर में log x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर, तो पावर नीचे उतर जाएगा यहाँ से, log v बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में log x माइनस 3। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई v इंटू में dv बटा dx, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू में log x माइनस 3 और प्लस एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख के और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। चलो v को ला जाते हैं यहाँ गुना में, तो dv बटा dx बराबर में आ जाएगा, ये जाके v गुना करेगा और v का वैल्यू मैं सीधे रख देता हूँ x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर इंटू में, इसको पहले रख देता हूँ x स्क्वायर बटा में x माइनस 3 और प्लस इसको लिख देता हूँ 2x log x माइनस 3। ठीक है, अब चूंकि y बराबर में था u प्लस v, अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर में du बटा dx और प्लस में dv बटा dx, तो दोनों का अवकलज हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। du बटा dx आया था x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर इंटू में था x स्क्वायर माइनस 3 बटा x प्लस 2x log x, ठीक है, और dv बटा dx का है प्लस x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर और फिर इंटू में x स्क्वायर बटा x माइनस 3 प्लस में 2x log x माइनस 3, यह आपका आंसर आ गया। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। y बराबर में 12 इंटू में 1 माइनस कॉट एक्स दिया है और x बराबर में दिया है 10 इंटू में t माइनस साइन t, है ना, t के फॉर्म में, यहाँ पे प्राचल आपका t है, हमें dy बाई dx निकालना है। y बराबर में दिया है 12 इंटू 1 माइनस कॉस t, इसे डिफ्रेंशिएट करो पहले विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy बटा dt बराबर में 12, 1 का 0 और cos का माइनस t, cos का माइनस साइन हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा ना, साइन t, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए, और दूसरा है x बराबर में 10 इंटू टी माइनस साइन t, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ से dx बटा में dt बराबर में हो जाएगा 10 t का 1 और साइन का cos, समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है
इसीलिए हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर रहे हैं। तो डी वाई बटा डी टी और बटा में डी एक्स बटा में डी टी बराबर हो जाएगा 12 साइन टी बटा में 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। चलिए डी टी से डी टी कट गया, इसको काट देते हैं, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। चलिए अब यहाँ फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 6 बटा 5 इंटू साइन का होता है फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 बटा में 1 माइनस कॉस टी का होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन, कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आ गया 6 बटा 5 कॉट टी बटा 2। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको करना क्या होगा कि हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, ठीक है, रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।